अभ्यास 49 नवचत्वारिंशत् किंवा 49 पेज नंबर 98 49वा पाठ। शब्दकोश नापितः, नापितः मतलब नाई, नाई मतलब नावी, बाल काटने वाला। तक्षकः बढ़ई सुतार। क्षुरः उस्तरा मतलब न्हाव्याचा वस्तारा। शौचिकः दर्जी, दर्जी मतलब नांदेडकर टेलर शिंपी। रंजकः रंगरेज मतलब रंग करणारा। व्याधः शिकारी। प्रतिहारः द्वारपाल। कहारः कहार, कहार मतलब हम लोग नहीं बोलते क्या कारू नारू, नहीं, जैसे धोबी और कुंभार नावी इन सब लोग 12 बलूचीदार बोलते हैं ना, वही कहार, उनको क्या बोलते हैं कहार। ठीक, कहारः कहार। आगे वधकः कसाई। वामनः बौना मतलब कमी ऊंची वाला मुट्टा। वंचकः ठग मतलब फसवणारा। ऐन्द्रजालिकः मदारी मतलब जादूगार, गारुड्याचा खेळ करणारा ऐन्द्रजालिकः किंवा जादूगार। सुधाजीवीन उताई करने वाला मतलब चुना बिना मारणारा, हाँ देणारा, चुना वगैरे भिंतीला मारतात ना, ये सब सुधाजीवीन। द्वारम मतलब द्वार दरवाजा। सौधम महल महाल भवन। और सुधा अमृत किंवा सफेदी, अमृत किंवा सफेद, सफेद कलर सफेदी दोनों का नाम है। सूचिका, सूचिका मतलब सुई। और खटवा खाट, रमा की तरह खटवा खाट। आसंदिका कुर्सी। पीतांबरः मतलब कृष्ण। ठीक है, आगे ख शक धातु है, शक्नोती मतलब सकना, ठीक है। श्रु सुनना। वप बोना किंवा काटना, बोना मतलब पेरणे किंवा बाटना, काटना, काटना मतलब कापणे। सविनयम, सविनय मतलब विनय के साथ, नम्रता पूर्वक। सादर, सादर आदर के साथ, ऐसा। तुंदिलह, तुंदिलह मतलब पेटू, पेटू मतलब हाँ मोठ्या पोटाचा, त्याला काय म्हणतात तुंदिलह। ठीक, आगे व्याकरण शक धातु और बहुर्वी समास। आगे शक परस्मय पद। शक धातु के 10 लकारों में पूरे रूप स्मरण करो। देखो धातु संख्या 48 पीछे दिया है। नियम 161 अनेक अन्य पदार्थ है। अन्य पदार्थ प्रधानो बहुर्विहि। जिस समास में अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है उसे बहुर्वी समास कहते हैं। ऐसे समास को बहुर्वी समास कहते हैं कि जहां पर न तो पूर्व पदार्थ प्रधान है न तो उत्तर पदार्थ प्रधान है, अपितु अन्य पदार्थ प्रधान है। ठीक है ना जी। कैसे, जैसे उदाहरण दिया है ऊपर शब्दकोश में आया तो नीचे भी देंगे। पीतांबरः, 2 शब्द है इसमें, पीत अंबर। पीत मतलब पीला और अंबर मतलब वस्त्र। या पीत का अर्थ का ही प्राधान्य नहीं है और अंबर के अर्थ का भी प्रधानता नहीं है। फिर किसकी प्रधानता है? कृष्ण शब्द का अर्थ जो भगवान कृष्ण, उसकी प्रधानता है। क्यों कि पीतम अंबरम यस्य सह पीतांबर, पीला है वस्त्र जिसका, उसको क्या बोलते हैं? पीतांबर। तो अन्य पदार्थ हुआ, न तो पूर्व न तो पर। वही जिस समास में अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है उसे बहुर्वी समास कहते हैं। बहुर्वी समास होने पर समास युक्त पद स्वतंत्र रूप से अपना अर्थ नहीं बताते, उसका अपना स्वतंत्र रूप से अर्थ नहीं होता है, अन्य पदार्थ प्रधान होता है। अपितु वे विशेषण के रूप में काम करते। कौन? बहुर्वी सामासिक जो पद है
बहुर्वी समाज जहां हुआ है वो पद कैसा काम करते हैं? विशेषण का काम करते हैं। जैसे पीतांबर कृष्ण, कृष्ण आ रहे हैं लेकिन उनका विशेषण दे दिया क्या? पीतांबर। तो क्या वाक्य बनेगा? पीतांबर कृष्ण आगच्छति, है कि नहीं? पीतांबरधारी कृष्ण को देखो, त्वम पीतांबरम कृष्णम पश्य। सीधी बात, ठीक है ना? इस प्रकार अपितु विशेषण के रूप में काम करते हैं और किसी अन्य वस्तु का बोध विशेष्य के रूप में कराते हैं, ठीक है ना? बहुर्वी की पहचान है कि जहां अर्थ करने पर क्या? जिसको, जिसने, जिसका, जिसमें आदि अर्थ निकले। बहुर्वी के साधारणतया 3 भेद होते हैं, है कि नहीं? बहुर्वी समास के कितने भेद है? 3। कौन कौन? समानाधिकरण बहुर्वी, सार्थक बहुर्वी और व्यधिकरण बहुर्वी। एक एक का चिंतन कर रहे। तो उसमें पहला लिया समानाधिकरण बहुर्वी, बता रहे। समानाधिकरण दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति ही रहती है। समानाधिकरण बहुर्वी उस समास का नाम है कि जहां दोनों पदों में क्या, कौन सी विभक्ति रहती है? प्रथमा। दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति ही रहती है। अन्य पदार्थ कर्ता को छोड़कर, अन्य पदार्थ का बोध कराते नहीं सामासिक शब्द, लेकिन अन्य पदार्थ कौन से पदार्थ का बोध कराते हैं? तो बोल रहे कर्ता को छोड़कर, और बाकी के सभी, हो सकता है कर्म, हो सकता है करण आदि। अन्य पदार्थ कर्ता को छोड़कर कर्म, करण आदि को भी हो सकता, आदि कोई भी हो सकता है। अन्य पदार्थ कौन होगा जी? कर्ता को छोड़कर बाकी कर्म हो सकता है, करण हो सकता है, अभी बाकी सभी हो सकता है। अन्य पदार्थ कर्ता को छोड़कर कर्म, करण आदि कोई भी हो सकता है। कैसे? उदाहरण दे रहे। जैसे कर्म का अर्थ प्राप्तम उदकम यम सह प्राप्तोदकः, या कौन अर्थ हुआ? कर्म, क्योंकि प्राप्तम द्वितीय है। तो प्राप्तम उदकम यम, प्राप्त हुआ है उदक यम, जिसको, उसको क्या बोलेंगे? प्राप्तोदकः, ठीक है ना? फिर ये विशेषण बन गया किसी का, है कि नहीं? जैसे देवदत्त को उदक प्राप्त हुआ है तो क्या बोलेंगे? प्राप्तोदकः देवदत्तः। आगच्छति, गच्छति, कुछ भी लगा सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन उनका विशेषण प्राप्तोदक क्यों हुआ? क्योंकि उसको, उनको उदक प्राप्त हुआ है। तो वही प्राप्तम उदकम यम सह प्राप्तोदकः, ठीक। करणार्थ में बता रहे अभी। करण हताहा शत्रव येन, येन तृतीय है कि नहीं? करणार्थ में हताहा शत्रव येन सह हतशत्रु राजा, है कि नहीं? हतशत्रु राजा, राजा का विशेषण बन गया कौन? हतशत्रु। कौन से राजा को हतशत्रु बोलेंगे? जिसने अपने शत्रुओं का नाश किया है, उसको क्या बोलेंगे? हतशत्रु राजा, ठीक। हतशत्रु। इसी प्रकार उत्तीर्ण परीक्षा, ठीक है ना? उत्तीर्णा परीक्षा येन सह उत्तीर्ण परीक्षा, उत्तीर्ण की है परीक्षा जिसने, उसको क्या बोलेंगे? उत्तीर्ण परीक्षा। कौन होगा वो? कोई भी हो सकता है, छात्र। उत्तीर्ण परीक्षा छात्र। आगे कृतकृत्य मनुष्य, हम लोग बोलते ना कृतकृत्य हो गया, तो वह यह बहुर्वी समास है करणार्थ में। कैसे? कृतम कृत्यम येन सह कृतकृत्य, कृतम कृत्यम, कृत्य मतलब करना योग्य, जो भी था वो कृतम किया है जिसने, उसको क्या बोलेंगे? कृतकृत्य। जीवन मुक्त महात्मा को बोला जाता है क्या? कृतकृत्य हो गया भाई। क्यों? कि जो करना था वो सब कर लिया। कृतम कृत्यम येन सह कृतकृत्य। आगे संप्रदानार्थ में दत्तम भोजनम यस्मै सह दत्त भोजन, कौन? भिक्षुक। किसी ने किसी को भोजन दे दिया, तो जिसको भोजन दिया उसकी संज्ञा विशेषण का विशेषण बन गया, उसका क्या? दत्त भोजन, है कि नहीं? जिसको दिया है। तो वो ऐसा कौन हो सकता है? जो कोई भी जिसको दिया है, हो सकता है भिक्षुक हो सकता है सन्यासी हो, कोई विद्यार्थी हो, है कि नहीं? तो दत्तम भोजनम यस्मै, जिसको दिया है भोजन, उसको क्या बोलेंगे? दत्त भोजन भिक्षुक। आपादानार्थ में बता रहे भाई। पतितम पर्णम यस्मात् स पतित पर्ण, कौन? वृक्ष।
पतितम पर्णम यस्मात्, मतलब गिरा है पर्ण जिससे, उसको क्या बोलेंगे? पतित पर्ण वृक्षः। ठीक। संबंध में षष्ठी, पीतम अंबरम यस्य सह पीतांबरः, कौन? कृष्ण। पीला है अंबर जिसका, उसको क्या बोलेंगे? पीतांबरः, भगवान कृष्ण। इसी प्रकार दशानन है कि नहीं? दश आननानी यस्य सह दशाननः, 10 आहेत, 10 है तोंड, मुख जिसको, उसको क्या बोलेंगे? दशानन। रावण। चतुराननः है कि नहीं? चत्वारी आननानी यस्य सह चतुराननः, 4 आहेत मुख जाला, ऐसा कौन है? ब्रह्मदेव। देखिए, एक मुख वाला विष्णु है कि नहीं? 2 मुख वाला कोई होगा ना भगवान एखादा? नहीं है। चलो, 3 मुख वाला दत्त, 4 मुख वाला ब्रह्मदेव, पंचमुख वाला महादेव। पंचमुख वाला महादेव भी होता है, हनुमान भी हो सकते, कहीं पर होता है पंचमुखी हनुमान, है कि नहीं? और षडमुख वाले कार्तिकेय। ठीक। 7 नहीं, 8 नहीं माहित, 9 नहीं माहित, 10 रावण। चलो, चतुराननः ब्रह्मा। चतुर्मुख, उसी को बोलते चतुर्मुख, उसी को बोलते पद्म योनि, है कि नहीं? पद्म योनि, पद्म मतलब कमल, योनि मतलब कारण। कमल आहे कारण जिसका, ज्याचं, त्याला काय बोलणार? पद्म योनी। ऐसा कोण आहे? ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेवा जन्म का झालाय? कमलातून झालाय। चलो, विष्णु के भगवान से वो, भगवान के नाभि से वो कमल निकला, फिर कमल उमल गया, फिर उसमें से ब्रह्मा जी प्रकट हो गई, ब्रह्मदेव। ठीक है, देखा है कि नहीं? कहीं नहीं, कहीं पर होता है ना वो पोस्टर, उसमें देख सकते हैं। चलो आगे, च अधिकरण, बराबर। अधिकरण अर्थ में बहुरी समास बता रहे भाई। वीराह पुरुषाः यस्मिन सह वीर पुरुषः, वीर आहेत पुरुष जिथे, वीर है पुरुष जहां पर, जिस गांव में, उसको क्या बोलेंगे? वीर पुरुषः रामः, गांव। आगे, बहुरी समास के कितने भेद बताए थे? 3। एक का विवेचन हुआ अभी, समानाधिकरण बहुर्वी। अब दूसरा कौन सा था? सार्थक बहुर्वी, उसका चिंतन। तेन सह इति तुल्य योगे, 7 अर्थ में बहुर्वी, 7 अर्थ में बहुर्वी समास। जैसे पुत्रेण सहितः सपुत्रः, है कि नहीं? कोई भी हो सकता है। सपुत्रः जनकः, तो जनक का विशेषण बन गया ये कौन? सपुत्र। सपुत्र क्यों उनका विशेषण बन गया? वो पुत्र के साथ है, इसलिए। पुत्रेण सहितः सपुत्रः, पुत्र के साथ। इसी प्रकार सानुजः, है कि नहीं? अनुजेन सहितः सानुजः, अग्रजेन सहित साग्रजः, छोटी भाई के साथ रहेगा तो उसको बोलेंगे सानुजः, बड़े भाई के साथ रहेगा तो साग्रजः, अपने बांधवों के साथ रहेगा तो सबांधव, बांधवैहि सहितः सबांधवः। सविनयम, विनयेन सह सहितः, किंवा सहितम सहितम विनयेन सहितम, यह सह सविनयः, नपुंसक करेंगे तो सविनयम। उसी प्रकार सादरम, आदरेन सहित सादरम, सानुरोधः, अनुरोधेन सहितम सानुरोधम। आगे, सह या सहित के अर्थ में स पहले लगेगा। स अर्थ में यदि स किंवा सहित अर्थ में होगा तो स का लगेगा पहले, जैसे अभी लगे ना, सानुज, साग्रज आदि। चलो, बहुर्वी समास के कितने भेद बताए थे भाई? 3। कौन कौन? समानाधिकरण बहुर्वी, सार्थक बहुर्वी और विधिकरण बहुर्वी। अब 3 नंबर का बता रहे विधिकरण बहुर्वी। दोनों पदों में भिन्न विभक्ति होने पर भी बहुर्वी होता है, लेकिन ऐसे समास को क्या बोलेंगे फिर? व्यधिकरण बहुर्वी। क्या नाम रहेगा उसका? व्यधिकरण बहुर्वी। उदाहरण जैसे धनु पाणौ यस्य सह धनुष्पाणी, धनु मतलब धनुष्य और पानी मतलब हाथ। पानी शब्द का अर्थ होता है हाथ। सप्तमी हुई तो एक की प्रथमा है, एक की सप्तमी है, भिन्न विभक्ति है। तो धनु पाणौ, धनुष्य है हाथ में जिसके, उसको क्या बोलेंगे? धनुष्पाणी। ठीक है जी, ये हुआ पाठ।
इसके वाक्य लिख के लाइए भाई, चिंतन करके लाइएगा, ठीक है।